मित्रों, मैं आज ज्योतिष सीखो के अंतर्गत आज मैं आपको चौथे एपिसोड, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये पहले और पहले जो इसके पहले का जो एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैंने आपको 12 भावों में 1 से 6 भावों के बारे में बताया। आप लोगों ने उसको याद भी किया होगा और आपको समझ में भी आ गया था। तो मित्रों, आज मैं आपको 7वां भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाव के बारे में तो आप समझ ही गए थे, लगन होती है हमारी, और इसी प्रकार प्रथम भाव ये रहा, द्वितीय भाव ये रहा, तृतीय भाव ये, चतुर्थ भाव। तो छठे भाव तक का मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। आज का जो ये एपिसोड है ज्योतिष सीखो के अंतर्गत, अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7वें भाव के बारे में, 9वें भाव के बारे में, 10वें भाव के बारे में, 11वां भाव और 12वां के बारे में। तो कि छठे भाव तक का तो मैंने आपको सब बता दिया था। अब हम 7वें भाव से आपको बताने जा रहे हैं। तो जो हमारा 7वां भाव होता है मित्रों, पत्नी का भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम भाव होता है ये वाला, तो ये क्या कहते हैं, स्वयं का भी होता है। और ये हमारे पत्नी कैसी होगी, शिक्षित होगी, अशिक्षित होगी, गुस्सैल होगी, सीधी होगी, या किस स्वभाव की होगी, पत्नी से संबंधित जो भी चीज देखनी होती है वो हम लोग 7वें भाव से देखते हैं। अब इसी के साथ साथ व्यापार का भाव भी होता है। ये रहा व्यापार का भाव। और व्यापार के साथ साथ जो हम व्यापार का जो हमारा पार्टनर होता है उसका भाव भी इसी से ही देखते हैं कि हम ये मालूम करते हैं कि किस नेचर का होगा या किस तरह का होगा। तो मित्रों, आज मैं आपको, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि इकट्ठे अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मैं जैसे 7वें भाव के बारे में बताया मैंने आपको, तो ये देखिए थोड़ा सा, और अगर ये कुंडली किसी महिला जातक की होगी तो ये आप पत्नी, व्यापार, पार्टनर, मोटा मोटा आप ये याद करिए। फिर मैं अगले एपिसोड में और बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो 8वें भाव को हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं। मृत्यु का भाव में जो अकल्ट साइंस, जो गुप्त ज्ञान होता है, गुप्त चीजें होती हैं, उस भाव को भी हम 8वें भाव से, गुप्त ज्ञान, जैसे कुछ लोग कहते हैं गुप्त धन हमको प्राप्त हो गया, या गुप्त ज्ञान, जैसे कि आपने ज्योतिष, तांत्रिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जिनका ये भाव बहुत मजबूत होगा, वो लोग ही इस क्षेत्र में आता है। अब मित्रों, अगर हम शरीर की जो पार्ट्स होते हैं उसके बात करेंगे तो हम इसको और पेशाब का भी, जो पेशाब संबंधी, मूत्र उसको बोलते हैं, मूत्र संबंधी चीजें होती हैं, वो भी हम इसी स्थान से देखेंगे। ये देखिए मूत्र संबंधी, अगर कभी आपको लगे कि छोटा लिख रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को जूम कर, गुदा द्वार, मतलब कि हमारे शरीर में मूत्र संबंधी कोई विकार होने, द्वार संबंधी कोई समस्या है तो हम वो भी को इसी स्थान से देखेंगे। अब मित्रों, हम बात करते हैं, समझ गए, 9वें भाव को हम बोलते हैं भाग्य का स्थान भी बोलते हैं। और ये स्थान होता है, मतलब कि अक्सर आपने सुना होगा कि महाराज जी हमारी कुंडली में हमारे इष्ट देवी देवता कौन है। तो जैसे कि हमने जो कुंडली बनाई है तो इसमें 9 नंबर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 4 नंबर की लगन होती तो 4, 5, 6, तभी 12 आ जाता। तो 12 और 9 का आपको पता है कि मालिक कौन है, बृहस्पति। तो बृहस्पति देवता से संबंधित जो हमारे
अब मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर होता, अब मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर होता, तो अगर हम 7 नंबर की बात करते तो 1, 2 और 3 यहाँ हो गई मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का तात्पर्य होता है बुध से, और बुध के हैं तो हम जातक को ये कह सकते हैं कि आपके जो इष्ट देवी देवता है वो गणेश जी है। चलिए अब हम मित्रों बात करते हैं नवम है देवता होता है, इसको हम मोटा मोटा इससे ही देखते हैं कि हम नवम भाव भाग्य और देवता, ये हमारा भाग्य है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि ये पंचम भाव जो होता था, 5वां भाव, ये हमारे प्रारब्ध का होता है कि जो हम पूर्व जन्म में अपने कर्म लेकर आए हैं, उस भाव से उस पूर्व जन्म के क्या क्या कर्म लेके आए अच्छे खराब उनको। अब इसी प्रकार मित्रों जो हमारा नवम भाव होता है, आप याद कर लीजिए, जो नवम भाव होता है तो नवम भाव को ये मान लीजिए कि जो इस जन्म में पुण्य कर रहे हैं उसका लाभ हमको अगले जन्म में मिलेगा, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो एक समझने की बात ये होती है कि जो हम इस जन्म में भाषा में इस भाव में बल मिलेगा अगर हम जो अच्छे काम करेंगे, जो भी पुण्य करेंगे। तो अब आप मान लीजिए जो हम कि पुण्य की वजह से आपका भाग्य साथ देता है, तो हम अगर पुण्य करते रहेंगे तो जो ये नवम भाव का जो भी ग्रह होगा वो संबंधित जो हमको लाभ है वो हमको मिलते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे प्रारब्ध जो हम पूर्व जन्म से लेके आए हैं, और जो ये इस जन्म के बाद जो जन्म हमको मिलेगा उस जन्म में तो मिलेगा ही, किसी को नहीं पता है, लेकिन जो हम इस जन्म में पुण्य करेंगे होगा। बहुत लोग उपाय पूछते हैं कि क्या क्या करना है, कि क्या कर लें। अगर आप थोड़ा पुरुषार्थ करें, पुण्य करें, जिससे कि आपको कोई स्वार्थ ना, हमारा निजी अनुभव भी है कि आपका नवम भाव बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मित्रों हम दसम भाव की तरफ पहुंचते हैं। तो कभी कभी नवम भाव को पिता भी बोलते हैं, क्योंकि पिता को हम लोग बोलते हैं कि पिता हमारा भाग्य होता है। हम पैदा होते हैं तो पिता के भाग्य से पिता में, तो हम गरीब, पिताजी गरीब है तो हम भी गरीब होंगे। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपने भाग्य का निर्माण करते होते हैं, या कह लीजिए कि जब तक हम कमाने लायक नहीं होते तो हमारे पिता ही भाग्य होते हैं हमारे। तो इसको थोड़ा सा कुछ विरोधाभास भी है, इसके विषय में मैं आपको आगे बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा। अब दसम भाव यहाँ माँ का घर था, तो इस प्रकार ये हमारे पिता का घर भी होता है। अब मित्रों पिता के साथ साथ जैसे कि हमने आपको भी बताया था कि जो तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव को बताया था हमने पराक्रम की, पराक्रम आप कोई सा काम कितना आत्मबल है। अगर आप मान लीजिए प्रेम विवाह करने जा रहे हैं और आपका आत्मबल कमजोर है तो आप प्रेम विवाह नहीं कर सकते। आप आत्मबल कमजोर है तो हो सकता है आप बॉर्डर से भाग आए, और या जो सैनिक के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों से आप, इस प्रकार ये हमारा पराक्रम था, ये कर्म है। तो अगर इनका भी संबंध अच्छा हो जाता है और आपके अंदर पराक्रम है, तो आप जिस क्षेत्र में भी होंगे, हम कह रहे हैं कि आप बहुत गंदे आप चोर होंगे तो आप बहुत शातिर चोर होंगे, बहुत वीर योद्धा कहलाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन कहलाएंगे। तो जो दसम भाव होता है ये हमारे कर्म। अब मित्रों इसके साथ आगे बढ़ने के पहले अब हम जाते हैं 11वें भाव पे। तो 11वें भाव को अक्सर किताबें हैं उसमें ताऊ का घर भी कहा जाता है, जो पिता के बड़े भाई होते हैं उनको भी कहा जाता है। और बोलते हैं कुछ लोग लाभ का भाव बोलते हैं। हाँ, हम इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि आय का भाव भी हो सकता है या ये भाव हो सकता है। लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी लाइफ का इम्बैलेंसिंग हाउस होता है। मतलब ये और 80 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप पैसा जोड़ रहे हैं, और आप 100 रुपए कमा रहे हैं और आप मान लीजिए 120 रुपए खर्च कर रहे हैं, आप कर्जदार होने जा रहे हैं। तो इसलिए जो इस भाव को, जो हमारे जीवन का जो बैलेंस होता है, ये अगर आपका घर सही है आप कभी इम्बैलेंस नहीं होंगे। तो हम इसको आय और धन, क्योंकि इस युग में धन और आय से ही हम बैलेंसिंग और नॉन, तो अब आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि 11वां भाव हमारा किस वजह से हो सकता है। तो उसको हम आय भी कह सकते हैं कि आय
मजबूत है, कमज़ोर होगी आय तो हमारी जाहिर सी बात है खर्चे अगर ज़्यादा है तो हम कर्जदार भी हो जाएंगे। तो अब एक इस घर को हमने बताया था आपको, ये छठा भाव था। छठे भाव को हम बोलते हैं कि हमारे शत्रु, रोग और कर्ज का भी भाव होता है। भाव ये भी होता है, खैर ये तो बात की बात है, ऐसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चर्चा इस चर्चा में बाद में करूंगा। ये तो सूत्र का जानकारी और आय का घर हो गया। हम बोलते हैं बैलेंसिंग हाउस भी, इसको आप याद रखिएगा। तो ये आपको जब आप किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण में और सामने वाले को समझाने में भी बहुत आराम रहेगा। अब मित्रों 12वें भाव पे आते हैं। तो 12वें भाव को भाव खर्च, जेल, अस्पताल, अस्पताल, सैया का सुख, मतलब कि नींद का सुख, सैया सुख। अब जैसे कि अब आपके किसी भी भाव का जो लॉर्ड है, जैसे कि हमने कहा कि आपकी पत्नी का भाव है 7 नंबर, 7 नंबर का मालिक राशि, इसका मालिक है शुक्र। ये अगली 12वें भाव में बैठ गया। तो अब आप मान लीजिए कि आपकी पत्नी वह मतलब कैसे, इस संदर्भ में आप वह के पत्नी के संदर्भ में आप वह ये लेंगे कि आपको बहुत मुश्किल होगी, पत्नी आपके पास नहीं रहेगी, में बहुत विलंब होगा, देर होगा, ऐसा समझ लीजिए। अब मान लीजिए इस आय का, ये आय घर है, बताया था हमने आपको। मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर था तो ये 2 नंबर हो गया। अब इसका मालिक भी हो गया वृष राशि का, तो ये हो गया शुक्र। अब शुक्र ये कि जितना आप आय करते जाएंगे वो सब खर्च हो जाएगा, अस्पताल के नाम पे, जेल के नाम पे, बीमारी के नाम पे, किसी भी आप ऐसे खर्च हो जाएगा। अब दूसरी भाषा में आप व्यय भाव को ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि वो चीज जहां पे हम जाते हैं, अस्पताल हम गए तो अस्पताल तो जाते तो मजबूरी में है, लेकिन जब डॉक्टर छुट्टी देगा तभी हम बाहर आ पाएंगे। ऐसे जेल हो गया, जेल में हम बंद हो या हमारी सजा पूरी होगी, इसके बाद ही हम बाहर निकाल पाएंगे। तो ये होता है कि ये चीज अचानक होती है, और अचानक में आ गया, अचानक बीमारी आ गई, आपका पैसा व्यय हो गया, आप खुद वहां चले गए। अब आपको रात की जो नींद है वो प्रॉपर, जैसे कि हो सकता है कि आप बीमार हो इसलिए नींद ना आ रही हो, या कोई ऐसा ग्रह बैठ जाएगा कि आपकी नींद को प्रभावित करे, या जो का सुख भी होता है उसको भी सैया सुख के अंतर्गत आते हैं। अगर इन सबके कोई खराब या अच्छे ग्रह वहां बैठ गए, ये भी इस घर से ही देखेंगे। तो मित्रों आज मैं आपको 12 जो खाने होते थे, तो आज हमने जो थे उसके बारे में बताया। अब मैं अगले एपिसोड में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जाऊंगा जो कुंडली के बारे में जानकारी भी दे सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपका इससे संबंधित कोई सॉफ्टवेयर, में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कुंडली के बारे में बताते हैं और निःशुल्क भी होते हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे क्या कहते हैं आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी आप कुंडलियां देख सकते हैं। मित्रों हमारा जो ये चैनल है, स्पेलिंग आपको पता ही होगी, PANDIT DILEEPTIWARI। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन का जो ऑप्शन होता है उसको भी क्लिक करते रहेंगे तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।